हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ सर्कल। पार्ट 1 में हमने टेंजेंट टू अ सर्कल पे बेस्ड थ्योरम्स और उनके प्रूफ्स किए थे। यहाँ पर हम इसी पे बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम जो थ्योरम्स हमने की हैं ऑलरेडी उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे जिससे कि क्वेश्चंस करना ईजी हो जाएगा। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली टेंजेंट क्या था? टेंजेंट इज ए पॉइंट दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली एट ए वन पॉइंट। यानी कि सर्कल और टेंजेंट लाइन क्या है? सर्कल और एक लाइन के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, उसी हम लाइन को टेंजेंट कहते हैं। राइट, सो ये अभी हमने सीखा था। और क्या क्या थ्योरम्स किए हमने? ये सब थ्योरम्स किए हैं हमने। राइट, इसमें क्या है कि अगर ये सर्कल है, ये इसकी टेंजेंट है। राइट, टेंजेंट है तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी मीन्स ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। राइट, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ये इसके परपेंडिकुलर है। अब सेकंड हमने क्या पढ़ा था? लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस। यानी कि अगर ये लाइन है, अभी हम इसको लाइन बोल रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग टेंजेंट, बट अगर ये लाइन इस रेडियस की परपेंडिकुलर है देन वी कॉल इट अ टेंजेंट लाइन, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। क्लियर? और थर्ड हमने क्या पढ़ा था? थर्ड हमने बेसिकली देखो यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा क्या काम आने वाला है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों थ्योरम्स का कॉम्बिनेशन काम में आने वाले। मोस्टली 70-80% क्वेश्चंस में यही थ्योरम्स ज़्यादा यूज होंगी। राइट, सो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपको ये देखना है कि एक टेंजेंट लाइन है, रेडियस है, तो जस्ट से कि एंगल 90 डिग्री है। और सर्कल्स पे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। राइट, तो हम इनफाइनाइटली मैनी रेडियस ऑल्सो इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉ टू अ सर्कल। लेकिन हर एक पॉइंट पर, सर्कल के हर एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, दैट मीन्स देखो हर एक पॉइंट पर हम एक इंडिविजुअल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, दैट मीन्स टेंजेंट भी इनफाइनाइट हो सकती है। राइट, लेकिन एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी। क्लियर? और हर एक टेंजेंट उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर हम रेडियस इस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये इसके टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। राइट, क्लियर? ईच टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर बात? ये आपको हमेशा याद रखना है। और सेकंड इसमें क्या है कि ये इसका अपोजिट है। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है रेडियस किसी लाइन के, जो कि जो सर्कल और लाइन के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, देन दिस लाइन विल बी ए टेंजेंट लाइन। ठीक है, सेकंड ये। थर्ड क्या है आपका? थर्ड इज अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर सर्कल से बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और यहाँ से दो टेंजेंट जा रही हैं। ठीक है, देयर आर टू टेंजेंट्स ऑन दिस सर्कल। तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। राइट, both the tangents length from the external point P will be equal, that means PA will be equals to PB। और क्या होगा इसमें? अब जैसे अब ये देखो, ये है हमारी टेंजेंट लाइन, तो रेडियस की परपेंडिकुलर होगी। अभी हमने यहाँ पे सीखा था, तो ये एंगल 90 हुआ, दिस एंगल विल बी 90। क्लियर? ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90 होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। और इसमें क्या, और हमने क्या सीखा था? द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि हमने क्या प्रूव किया था कि ये दोनों जो ये हमारे ट्राइंगल बने हैं AOP एंड OBP, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट बने थे। राइट, तो हमने इसमें क्या दिखाया था कि OP हमारा कॉमन था। हमें बेसिकली क्या है, अभी हम उस थ्योरम प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट लर्निंग कि बेसिकली हमें क्या यूज़ करने वाले हैं हम। ठीक है, तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर कि इस सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं जो कि इनकी लेंथ विल बी इक्वल एंड ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, तो ये दोनों एंगल्स विल बी इक्वल। ऑल्सो एंगल O विल बी इक्वल्स टू एंगल O, मीन्स AOB विल बी इक्वल्स टू BOP, यानी कि दोनों एंगल्स हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल होंगे। ऑल्सो ये जो हमारा ये एंगल्स है, कौन सा एंगल? जो कि टेंजेंट से बना है। कहाँ से? पॉइंट P से अगर हम O को ज्वाइन करें तो ये दोनों एंगल्स जो सबटेंड हो रहे हैं, व्हाट इज दैट? द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, पॉइंट A टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये अभी तक हमने सीखा है। क्लियर? तो इनको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपको उसमें नहीं बताया था, जैसे आई एम जस्ट टेलिंग यू, बट यू कैन डू इट, इज़ वेरी इजी। क्या है यहाँ पर कि देखो, अब ये दे आर सेइंग कि ये दोनों एंगल, दिस एंगल सबटेंडेड बाय दिस, ये एट द सेंटर। ठीक है, दिस आर्क एट द सेंटर, और यहाँ पे जो ये एंगल है, एंगल P, इन दोनों टेंजेंट से जो एंगल बना है, इन दोनों का ये क्या है? ये इसको क्या बोलेंगे हम? सप्लीमेंट्री
एंगल, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे होंगे, इसका प्रूफ भी इजी है, ठीक है, 2 मिनट में आप समझ जाओगे, यू कैन राइट इट डाउन योरसेल्फ। सी यहाँ पर देखो, यू कैन सी कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये वही चीज़ है कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट हैं, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होंगी, ठीक है, वो सब सेम थिंग रहेगा, बट हमें बेसिकली क्या दिखाना है यहाँ पे, द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact at the center। ठीक है, ओके तो हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल से, यानी कि इन दोनों का सम हमारा 180 होगा। अब यहाँ से आप डायरेक्टली यू कैन सी कि ये हमारा क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल्स का सम क्या होगा 360। अब यहाँ से क्योंकि टेंजेंट है टू द रेडियस, तो ये एंगल हमारा ये इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी। क्लियर, हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था, तो ये एंगल 90 है, सिमिलरली दिस एंगल विल बी 90, तो 90 + 90 180, रिमेनिंग टोटल कितना हुआ हमारा 360, 360 - 180 180, यानी कि इन दोनों का एंगल ये सप्लीमेंट्री क्या हुआ 180। एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल APB, APB विल बी 180। क्यों है 180? क्योंकि एंगल A हमारा क्या जा रहा है, एंगल OAB क्या है, सिंस एंगल AOB इज 90, ठीक है, एंगल OAP, एंगल OAP 90 है। रीजन आप लिख सकते हो क्योंकि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस, तो ये हमारा एंगल परपेंडिकुलर है, यू कैन राइट इट, है ना, थ्योरी यू कैन राइट इट। और यहाँ से OBP, एंगल OAP और यहाँ से एंगल OBP 90 होगा। समझ में आ रहा है ना क्यों होगा OBP 90? फर्स्ट थ्योरम के बेस पर हमने लिखा है ये, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है टेंजेंट के रेडियस, राइट। सो बोथ द एंगल्स आर 90 और क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 180, ठीक है। सिंस करके हमने यहाँ लिख दिया, आप ऊपर भी लिख सकते हो थ्योरम में कि हमें गिवन ये है एंड सो ऑन, ठीक है, थ्योरम बना के। चारों एंगल का सम क्या होता है, एंगल कौन कौन से एंगल है, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल प्लस एंगल BOA प्लस एंगल BOA। इनका चारों का सम क्या है, एंगल सिंपल प्रॉपर्टी से 360 इन द क्वाड्रिलेटरल, इन चारों का सम 1, इन चारों का सम क्या है 360, ठीक है। अब ये एंगल A और एंगल B क्या है 90, एंगल A और एंगल B क्या है 90, ठीक है, ये भी 90 हुआ, ठीक है, और ये 360 के इक्वलेंट है। क्लियर, तो इसका सम क्या आ गया 180, इजी है, ठीक है। इसको आप इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट दिस वन, ठीक है, यू विल गेट दिस वन, ठीक है। डायरेक्टली यू कैन यूज दिस, चार अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस वन कि इन दोनों का सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। अच्छा, इनमें और रिलेशन समझते हैं। एक मैं आपको एक कंपेयर बताती हूँ, ये भी आ जाता है एग्जाम्स में, कि अगर हमारी एक लेंथ, अगर इफ़ यू हैव किस में हमें किस में कंपैरिजन करना है, OP, लेंथ OP एंड OA या फिर OP एंड AP। अगर ध्यान से देखो, अगर इफ़ समवन विल आस्क यू कि एक टेंजेंट लाइन है, हमारा टेंजेंट लाइन कहाँ से क्या PA, क्या लेंथ बड़ी होगी, PA बड़ा होगा या फिर OP बड़ा होगा, विच वन विल ऑलवेज ट्रू, जस्ट थिंक ऑफ इट। कौन कौन सी लेंथ, इस टेंजेंट लाइन की बात कर रही हूँ मैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टेंजेंट लाइन एंड दिस लेंथ OP, विच वन विल ऑलवेज ग्रेटर, कौन सा हमेशा होल्ड करेगा, दिस लाइन OP विल ऑलवेज ग्रेटर देन AP। इसको पॉज करके पहले जस्ट थिंक योरसेल्फ कि क्यों होगा ये, क्योंकि ये क्या है, एंगल राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमेशा साइड्स की लेंथ से बड़ी होती है, सो डायरेक्टली यू कैन से OP विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन AP, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, OA और AP को कंपेयर करें, तो OA और AP को कंपेयर करने में यू कैन नेवर से, कभी नहीं कह सकते कि ये कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। अगर मैं सर्कल को ऐसे ड्रॉ करूँ लाइक दिस,
और रेडियस इसकी बड़ी हो, लाइक दिस, मैं टेंजेंट ऐसे जस्ट ले रही हूँ कि ये इस टाइप से बन सकता है, वी कैन ड्रॉ, है ना, एक टेंजेंट लाइन हम ऐसे ले सकते हैं कि जो रेडियस की लेंथ है, ये रेडियस है, ठीक है, दिस लेंथ कैन बी ग्रेटर देन दिस लेंथ, ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल, यू कैन ट्राई इट। सो इसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये छोटी बड़ी हो सकती है आपस में, ये बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, वी कैन द लेंथ कैन इंटरचेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट OP लेंथ विल ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन और OP एंड दिस वन ऑल्सो, क्लियर। So now let's come to the question. What is the question? If from an external point B of a circle with center O, two tangents BC and BD are drawn such that DBC equals to 120. DBC is what? DBC दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री में गिवन है। प्रूव दैट BC प्लस BD इक्वल्स टू BO। BC प्लस BD इक्वल्स टू व्हाट वी नीड टू प्रूव? BO। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, इजी है, जस्ट थिंक ऑफ इट। कैसे सॉल्व करेंगे इनको? सी, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जस्ट फर्स्ट ट्राई ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू योर सेल्फ, ठीक है। खुद करोगे तो आपको प्रॉब्लम समझ आएंगी कि कहाँ पे हम स्टक हो रहे हैं। ऐसे तो इस लगेगा कि डायरेक्टली जस्ट ईजी है, राइट, इट्स लाइक अ मूवी, इफ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन इट्स लाइक अ मूवी, है ना, डोंट थिंक इट्स अ मूवी, जस्ट ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन योर सेल्फ, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, अब देखो हमें क्या गिवन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, टू टेंजेंट्स हमें गिवन है BC एंड BD, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल हमें 120 गिवन है। अब हमें पता है, देखो मैं सारे क्वेश्चंस में थ्योरी नहीं लिखूंगी, थ्योरी आपको लिखनी है, आई एम जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में लिखूंगी मैं एवरीथिंग। तो यहाँ से क्या होगा, जस्ट लिसन, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। ये एंगल हमारा क्या है, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा हर चीज़। एंगल DBC क्या है हमारा 120, टोटल 120 है। अब हमने थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हमारी जा रहे हैं एक सर्कल पर, तो ये एंगल हमारा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दिस थिंग, ठीक है। तो ये एंगल हमारा 60 हो जाएगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों क्या है हमारे 120, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, क्लियर। और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें BC BD और BO में कॉम्बिनेशन। BC क्या है, BC और BD। अब नाउ यू कैन सी BC विल बी इक्वल्स टू BD, BC इज इक्वल्स टू BD, ये भी हमने पढ़ा है, राइट। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स विल बी इक्वल, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, थ्योरम 3 में प्रूव किया है। जो भी थ्योरम का पार्ट है यू कैन राइट डाउन कि हमने क्या क्या प्रूव किया है, ठीक है। ऐसे ये एंगल को हमने हाफ कर दिया, ये क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये लेंथ हमारी इक्वल है, क्लियर। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है BC BD और BO का हमें यूज़ करना है, हमें BO का यूज़ करना है। अब ये कैसे कर सकते हैं, अब हमें एंगल दिया है तो हम एंगल का यूज़ करेंगे, ठीक है, एंगल का यूज़ कर सकते हैं ना। एंगल का यूज़ कैसे करेंगे, हमें ये चाहिए, वी नीड दिस वन, दिस लेंथ, और एंगल 60 है, यानी कि हम साइन वगैरह, साइन कॉस टेन में से कुछ यूज़ कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर PBP अपॉन HHB, क्या यूज़ कर सकते हैं हमें, इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला। अब क्यों, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये 90 है ना, ये तो आप 2-3 बार कर चुके हो ना ये चीज़ें, ये तो डायरेक्ट समझ में आता है ना कि ये एंगल 90 है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल तो 90 होगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लियर। तो यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 60 के बेस पे देखें अगर हम, तो 60 के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर और ये बेस हुआ, ठीक है। हमें चाहिए क्या क्या लेंथ, हमें चाहिए लेंथ ये दोनों, हमें BC और BO चाहिए। तो हम BC और BO का क्या यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमें बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए। बेस और हाइपोटेन्यूज कहाँ से मिलेगा, कॉस से मिलेगा। तो यहाँ पे कॉस लगा दो, cos 60 क्या एंगल है हमारा, cos 60, cos 60 क्या है, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन BO, क्लियर, BC अपॉन BO। BC की वैल्यू क्या है, BC अपॉन BO, BC को हम ऐसे रखते हैं और BO हमें एक्चुअली लेंथ इसमें निकालनी है, सो वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दी, बस cos 60 वैल्यू रख सकते हैं। cos 60 क्या है 1/2, तो यहाँ से हमें क्या मिला BC, या फिर इसको ऐसे लिख दो BO इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC, ये हमें मिला यहाँ से BO इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC। बट और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC प्लस BC, वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ BC है, यानी कि BC प्लस BC होगा। तो ये हमारा क्या है, BO इक्वल्स टू BC क्या है, BC इक्वल्स टू BD। तो इसको हमने क्या लिखा, BC
यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या BO इक्वल्स टू BC प्लस BD, हैंस प्रूफ। जो भी आपके थ्योरम की प्रूफ्स है ना, थ्योरम्स के स्टेटमेंट है, यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग। ये हमने क्यों एंगल हाफ किया, इसको हमने क्यों लिखा इक्वल, है ना, हमें पता है ऐसा होता है, बट यू हैव टू राइट डाउन, राइट ईच एंड एवरी जो भी आपके थ्योरम का स्टेटमेंट है, यू हैव टू राइट डाउन दैट, ठीक है। ओके, सो हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। So now if D1, D2 is greater than D1, be the diameters of two concentric circles and C be the length of a chord of the circle which is tangent to the other circle. Prove that D2 square equals to C square plus D1 square. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, ध्यान से एक बार पढ़ो इस चीज़ को। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। D1 एंड D2 दो डायमीटर हमें गिवन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, दोनों का सेंटर सेम है। D2 इज ग्रेटर देन D1, ये बड़े वाले सर्कल के डायमीटर क्या गिवन है, हमें फुल डायमीटर गिवन है। डायमीटर क्या है, D2, डायमीटर पूरा है ना, A to this डायमीटर। ऐसे ही हमें D1 किसका है, छोटे वाले का डायमीटर पूरी लेंथ है, यानी कि ये जो रेडियस होगी क्या होगी इसकी, D2/2। बड़ी वाली सर्कल का डायमीटर क्या है, D2, तो इसकी रेडियस क्या होगी, D2/2। ऐसे यहाँ पे स्मॉल सर्कल की रेडियस क्या होगी, D1/2, D1/2। क्लियर। और हमें क्या गिवन है, एंड C, ओके, C बी द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ द सर्कल। ये कोड हमें गिवन है यहाँ से, दिस इज द कोड, जस्ट रीड इट अगेन। C बी द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ द सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ये जो इसकी कोड है, बड़े सर्कल की जो कोड है, ये इस स्मॉल सर्कल की टेंजेंट है, ठीक है, ये हमें गिवन है। क्लियर, यानी कि ये इससे परपेंडिकुलर हुआ, ये बात क्लियर है, ये कोड इसके परपेंडिकुलर है। और हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा था, जस्ट थिंक ऑफ इट कि कैसे क्या हम इसमें कर सकते हैं। इसमें यहाँ 9th का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और हमें C किसकी लेंथ है, C विद द लेंथ ऑफ अ कोड। ये पूरी लेंथ हमारी क्या है, C, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, C/2। ये मैंने C/2 क्यों लिखा, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान से सुनना अब इसको, क्योंकि ये क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू दिस कोड। जब हम कोई भी अगर हम कोड पर, बड़े वाले कोड को देखो, यहाँ से ये बड़ा वाला कोड है, ठीक है, ये क्या है, ये बड़ा वाला सर्किल है, इस पे कोड है, इस पे रेडियस से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन दिस परपेंडिकुलर विल डिवाइड द कोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट, डिवाइड द कोड, राइट। तो यही हुआ है यहाँ पर, ये इसकी टेंजेंट जरूर है, बट बिग सर्कल की कोड है ना, तो कोड ने जब सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देन दिस कोड विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर, डिवाइड द, बाइसेक्ट द कोड, जो राइट लैंग्वेज है वो बाइसेक्ट द कोड, द कोड द सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, देन द कोड विल, देन द परपेंडिकुलर डिवाइड्स द कोड या बाइसेक्ट द कोड, ठीक है, ऐसे कर बोल सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट, अब यहाँ से देखो ये 90 डिग्री है एंगल, ये एंगल 90 है, तो इस ट्राइंगल को देखो, अब इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APO, जो सारी लैंग्वेज है, यू कैन राइट डाउन, क्या क्या लिखोगे कि D, ये इसके D2 इज द डायमीटर ऑफ द बिग सर्कल, या जो भी है ना बिग सर्कल, एंड D1 इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉल सर्कल, सो D2 एंड D2/2 इज द रेडियस ऑफ द बिग सर्कल एंड D1/2 इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो एंड लेंथ ऑफ द कोड वी हैव गिवन, AB की लेंथ कितनी गिवन है, C, एंड बिकॉज सेंटर से परपेंडिकुलर हम डालते हैं, ड्रॉन टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, AP विल बी इक्वल्स टू PB, है ना, AP विल बी इक्वल्स टू PB, ठीक है। और AP की लेंथ क्या है, AB क्या है हमारा, C, देयरफॉर AP इक्वल्स टू C/2, और ये AP किसके इक्वलेंट है, PB के, ठीक है, तो इनकी लेंथ हमारी C/2 आ गई। एंड AO क्या है हमारे पास, D2/2, रेडियस ऑफ बिग सर्कल, ठीक है। और यहाँ से यू कैन राइट व्हाट, OP, ठीक है, OP इक्वल्स टू D1/2, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया।
और ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा ये हो गया। तो इन ट्राइंगल्स, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम? APO, इन ट्राइंगल APO, क्योंकि बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, ध्यान से देखो, ये प्रूव करना है हमें d2 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। हमें इन तीनों में रिलेशन प्रूव करना है ना, तो हम इस ट्राइंगल का यूज़ करके डायरेक्टली पाइथागोरस लगा के यूज़ कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। तो यहाँ से APO क्या मिला हमें? APO ट्राइंगल में क्या मिला हमें? इसका स्क्वायर बाई पाइथागोरस से इसका स्क्वायर, OA स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। AP स्क्वायर प्लस OA, यस, OA स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला हमें? OA क्या है? C/2, OA इज C/2, इसका स्क्वायर, नहीं जस्ट ए मिनट, किसका स्क्वायर? OA क्या है हमारा? D2/2, दिस इज D2/2 है ना। OA क्या है? D2/2, बिग वाली सर्किल की रेडियस, बिग सर्किल रेडियस। एंड यहाँ से AP स्क्वायर है C/2 स्क्वायर प्लस D1/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला? D2 स्क्वायर/4, C स्क्वायर/4, D1 स्क्वायर/4, तो 4 थ्रू आउट कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी कैन राइट D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। थ्योरी यू कैन राइट डाउन, क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन। In the adjoining figure, two concentric circles with center O are of radii 8 cm and 5 cm. तो हमें दो concentric circles given हैं, जिसमें इसकी रेडियस क्या है बिग सर्कल की? 8 cm और इसकी क्या है? 5 cm. From an external point P, tangents PA and PB are drawn to these circles. External point P हमें given है, यहाँ से PA and PB इनकी लेंथ इक्वल होगी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। थ्योरम से क्या होगा? PA विल बी इक्वल्स टू PB। तो ये सब आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle, right, are equal। ये सब आपको लिखना है हर एक जगह, ठीक है। एवरीवेयर यू हैव टू राइट, जो भी आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, ठीक है। सो PA विल बी इक्वल्स टू PB। ये हमें बेसिकली अभी हमने कुछ और नहीं किया, जो हमें गिवन है बस हम वही लिख रहे हैं अभी, राइट। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द, ये गिवन नहीं है कि हमें ये इक्वल है, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर P से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये टेंजेंट्स इक्वल होंगी, राइट। सो इफ AP इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, AP की लेंथ क्या गिवन है? ये हमें 15 गिवन है, ओके। देन फाइंड BP, हमें BP फाइंड करना है। BP इज व्हाट? ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, दिस लेंथ वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ इट, कैसे करेंगे? आदि तो मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी, क्या गिवन है, जो भी गिवन है आपको सब मेंशन करना है पहले, उसके बाद आप चीज़ों पे आओगे कि आपको क्या क्या इसको देख के पता चल रहा है, राइट। सो यहाँ से हमने ऑलरेडी वी हैव मेंशन कि दिस बोथ द लेंथ्स आर इक्वल। हमें बेसिकली क्या निकालना है? BP की लेंथ निकालनी। जस्ट थिंक ऑफ इट, कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट थिंक ऑफ इट फर्स्ट, ओके, एंड देन कम बैक। हमें देखो बेसिकली हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें ये दोनों पता है और हमें ये पता है कि ये एंगल हमारे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, पता है ना हमें, राइट। सो यानी कि इसमें ये दोनों लेंथ हमें पता है, तो वी कैन फाइंड आउट दिस लेंथ। इस लेंथ की फाइंड आउट करने से क्या पता चलेगा? अब यहाँ पे भी हम पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं, राइट। जब पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, राइट। स्टार्टिंग के सारे बेसिक, अभी सब बेसिक क्वेश्चन हैं, अभी और अच्छे क्वेश्चन में आएंगे। तो यहाँ से समझ आ गई बात, कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को? इसमें हमने कैसे लगाया ये? सी इन ट्राइंगल, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? AP हमारी टेंजेंट है और OA एक रेडियाई है, दैट मीन्स हमारा ये परपेंडिकुलर है।
ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, राइट। देयरफॉर लिख देना, क्यों है ऑलरेडी थ्योरम 1 से ना, थ्योरम 1 में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। दैट मीन्स ओ ए पी, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ओ ए पी 90 डिग्री हुआ। नाउ इस ट्राइंगल में देखो, अब इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी में क्या मिल रहा है हमें, ओ ए पी में वी कैन अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस से क्या बेनिफिट होगा कि हमें इस लाइन की लेंथ हमें मिल जाएगी, राइट। अब इस लाइन की ओ पी की लेंथ मिल गई तो देन वी गॉट द आंसर, है ना, डायरेक्टली विल गेट द आंसर। देखो ओ ए पी की, हम ओ ए पी में क्या हम लगा सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या एक थ्योरम, ओ पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ टू अदर साइड्स का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ पी स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर क्या है, ये हमें पता है ऑलरेडी, वी नो दैट व्हाट इज ओ ए इज 8 स्क्वायर, यहाँ पे 15, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर इज 225, इनको ऐड कर लो, 5 4 9 6 2 8 और यहाँ से आ गया 2, और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 स्क्वायर, है ना, 17 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमें दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ ओपी इज 17 सेंटीमीटर। अभी हमें सिर्फ ओपी की लेंथ पता चली है, यहाँ से ओपी की लेंथ क्या है 17 सेंटीमीटर, ठीक है, अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो बस अब हमें ये लेंथ पता है, ये हमें पता चल गया, देन वी कैन फाइंड आउट बीपी, ठीक है। अब इस नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, आप किस ट्राइंगल में लेंगे हम, ओ बी पी, इन ट्राइंगल ओ बी पी में क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस, अगेन अप्लाई पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, ये हमारा क्या है, राइट एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, इज इट क्लियर, बी पी स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दो। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी पी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी पी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर और माइनस, हमें ये चाहिए ना, माइनस ओ बी स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो बी पी स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, ओ पी स्क्वायर की वैल्यू, ओ पी स्क्वायर इज 17 स्क्वायर और यहाँ से ओ बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, 17 स्क्वायर हमने क्या निकाला, 289 माइनस 25, तो क्या वैल्यू मिली हमें यहाँ से, 9 माइनस 5 4 6 और ये आ जाएगा 264, ठीक है। सो बीपी हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, बीपी 264 का स्क्वायर रूट ऑफ 264, इसको कैसे खोल सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है, 1 3 2 2 6, ठीक है, ये हमारा क्या है, कितना था, हाँ ठीक है 264 ना, ठीक है, 1 2 3 जा और ये 2 2 जा आ गया। अब 2 से हम फिर से करेंगे इसको, 2 से फिर डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, अगेन 33, ठीक है, 33, तो ये आ गया हमारा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 66 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ, ओके। सो बीपी की लेंथ क्या आ गई हमारे, बीपी इज 2, दिस लेंथ इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 66 सेंटीमीटर, ओके। पॉज करके यू कैन नोट डाउन लेटर। सो नाउ लेट्स कम टू दिस वन, ये वही जो अभी 2026 में आया था। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल विद, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं सब प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, आई डिड नॉट मेंशन, बट ये भी रिसेंटली आए थे 26 में, तो मैंने आगे की 2 भी हैं वो मेंशन कर दिए हैं। सो इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, एस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल,
सच दैट एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 55। ये एंगल आपको 55 गिवन है, ऑलरेडी मेंशन कर रखा है यहाँ पर, एस क्यू टी इज 55। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू पी एस हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या है हमें गिवन, पी क्यू टेंजेंट है, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल ओ, एस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ऐसे एक पॉइंट है सर्कल पर, ठीक है। ये एंगल आ रहा है 55 बना रहा है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जस्ट थिंक ऑफ इट, बहुत छोटा क्वेश्चन है, जस्ट थिंक ऑफ इट, सॉल्व करो यहाँ पर अपने नोटबुक में, देन कम बैक टू दिस वन। सो यहाँ से देखो, ये हमें एंगल 55 गिवन है। अगेन वही जो भी हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी, सबसे ज़्यादा हर एक में ये वही यूज़ हो रहा है कि ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा, फर्स्ट ये यूज़ हुआ, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, राइट। तो एवरीथिंग मोस्टली क्वेश्चन में देखोगे 80-90% क्वेश्चन में ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, बाकी कुछ ऐड हो जाते हैं, कुछ 9th के कॉन्सेप्ट, कुछ वो चीज़ अलग है, ठीक है। ठीक है ना, हाँ यस है यहाँ पर, ओके। सो अब देखो यहाँ से ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 55 है और ये एंगल हमारा, जब ये 90 तो ये पूरा हमारा 90 होगा, ये पूरा 90 होगा, राइट। तो ये 90 होगा तो ये 55 में ये क्या एंगल हुआ, 90 माइनस 55 कितना हुआ, 60 एंड 35, तो ये एंगल 35 हुआ। अब एक चीज़ और नोटिस करो, देखो ये 35 एंगल आया हमारा, ये एंगल क्या बना हमारा 35, ठीक है। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, अब देखो ये दोनों क्या है, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इन दोनों सर्कल की रेडियाई है तो इक्वल होंगी, ठीक है। अब जब दो इक्वल साइड्स हैं, ये तो ये एंगल भी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना ये, दिस इंप्लाइज एंगल, यस और नो, ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल, कौन से एंगल, ओ क्यू एस विल बी इक्वल्स टू एंगल ओ एस क्यू, ठीक है। अब ये हमने कितना फाइंड आउट किया था, ये एंगल हमने अभी कितना फाइंड आउट किया, दिस एंगल इज 35, तो ये दोनों एंगल भी 35 हो गए। ये एंगल 35 किया ना, 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 इज 35। कौन सा एंगल निकाला था हमने ये ओ क्यू टी, क्योंकि 90 है ना, एंगल ओ क्यू टी 90 है, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया ये वाला एंगल जो हमें गिवन है एस क्यू टी, ठीक है, ये हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, 35 डिग्री आ गया। तो ये दोनों हमारे एंगल इक्वल आए हैं अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल से, तो ये दोनों 35 हो गए, ठीक है। लिख देना आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए, बोथ द लाइन्स आर इक्वल, ठीक है, क्लियर। अब हमें ये सब पता चल गया, तो अब क्या बचा यहाँ पे, 35 आ गया, ये भी 35 है। अब ये ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में देखो, किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल क्यू ओ एस, ट्राइंगल में 2 एंगल पता है तो थर्ड एंगल निकल जाएगा ना। इन ट्राइंगल क्यू ओ एस, इसमें हम किसकी लेंथ क्या एंगल निकाल रहे हैं, हम ये एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें पता है 35। सम ऑफ द ट्राइंगल्स क्या है, सम ऑफ द ट्राइंगल्स 180 है ना, तो ये हमारा क्या बना, 180 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 35 माइनस 35, राइट। ट्राइंगल्स में सम का सम क्या होगा, ठीक है, 180 माइनस, इसको ऐसे मत लिखो अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। इस ट्राइंगल में हम निकाल रहे हैं, इस ट्राइंगल में क्या निकाल रहे हैं, ये एंगल निकाल रहे हैं क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल ओ क्यू एस, ठीक है, और यहाँ से एंगल ओ एस क्यू, इनका सम 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 है। अब क्यू ओ एस क्या है, क्यू ओ एस हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें पता है 35, हमें अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किए, 35 प्लस 35 ये आ गया 180, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स टू 180 माइनस 70, 110, तो ये एंगल हमारा आया 110 और दिस एंगल इज 110, ठीक है। अब जब ये 110 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस 110, ठीक है, एवरीथिंग लिख दो यहाँ पे, यू हैव टू मेंशन, बट डायरेक्टली यहाँ यहीं से आ जाएगा इसका आंसर। तो ये इसकी लेंथ क्या होगी 180, ये लेंथ क्या होगी
ये होगी 180 माइनस 110, यानी कि ये आ गया हमारा 70 डिग्री, ये 70 डिग्री आ गया एंगल, ठीक है। अब जब ये 70 है, ये 90 है, तो अब इस 90 प्लस 70 160, तो ये आ गया 20, ठीक है। लिख दोगे ना अपने आप, यू हैव टू राइट एवरीथिंग कि ये एंगल, क्योंकि स्टेप्स होते हैं इन सबके, बट आई थिंक ये ज़्यादा ठीक है। चलो ठीक है, समझ आ गया ना आपको एंगल 20, ये 20 कैसे आया, हमने ये एंगल फाइंड किया 70, ये पूरी लेंथ 180 है, तो 180 माइनस 70 110 हुआ, 180 माइनस 110, ये 110 था ना, 70 हुआ, 70 प्लस 90 160, तो इन तीनों का सम क्या है 180, तो 180 में से 160 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया ये आ गया 20, ठीक है। समझ आ गया ना ये कैसे किया हमने एंगल, दिस एंगल इज 180 माइनस 90 और माइनस 70 विच इज 20 डिग्री, ये निकालना था ना हमें, एंगल QPS, एंगल QPS, ओके। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये भी CBSE 2026 में आया है, जिस मैंने इसलिए मेंशन किया जस्ट अभी आया है, जितने भी मैंने पहले क्वेश्चंस कराए हैं वो सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, राइट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स, PQ and PR are two tangents of a circle with center O and radius 5 centimeters. AB is another tangent to the circle. AB दूसरी एक और टेंजेंट हमें टेंजेंट गिवन है हमें टू द सर्कल एट C, ठीक है। ये इस पॉइंट पर एक और टेंजेंट है विच लाइज ऑन OP इफ OP इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ये टेंजेंट OP पर लाई कर रही है, यानी कि इसका पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है, राइट। इस लाइन, इस सर्कल में और इस टेंजेंट पे कॉमन पॉइंट क्या है C, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ OP वी हैव गिवन 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ AB एंड PA। सो हमें क्या फाइंड करना है, AB एंड PA, ये हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, AB एंड PA, क्लियर। हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर्स और ये लेंथ हमें गिवन है 13, पूरी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर। हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, AB और AP फाइंड करना है। जस्ट थिंक ऑफ इट, पहले 2 मिनट सोचो इसको, देन कम बैक टू दिस वन कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 मार्क्स में भी आया था, तो जस्ट डिफिकल्टी लेवल आपको पता चलेगा कि क्या इसमें है, क्यों इतना बेसिक देखने में लग रहा है, बट कहाँ पर इसमें बच्चे स्ट्रक होते हैं, राइट। जस्ट थिंक ऑफ इट। सी आपको अब यहाँ ध्यान से देखो, एक तो बिल्कुल हमें साफ बेसिकली हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये एंगल 90 है ना, क्योंकि ये दोनों ये एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट है, ठीक है, और ये टेंजेंट की परपेंडिकुलर है रेडियस है, तो ये एंगल 90 है। सिमिलरली ये एंगल 90 हुआ। ऑल्सो लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट्स आर इक्वल, PQ इक्वल्स टू P। अभी तक जितना हम समझ पा रहे हैं पहले उसको लिखो। एक तो हमें क्या गिवन है थोड़ा बहुत वो लिखना है आपको, ठीक है, और हमें उसके बेस पे क्या क्या हम वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू राइट डाउन कि एंगल हमारा ये 90 है, राइट। एंगल OQP इक्वल्स टू 90 और ये किसके, और ऑल्सो ORP, एंगल ORP ये 90 है, क्यों है, बिकॉज टेंजेंट क्या है हमारी, और ये हमारा Q कॉमन पॉइंट Q पर टेंजेंट है QP इज परपेंडिकुलर टू OQ, राइट, एंड OR इज परपेंडिकुलर टू RP, ठीक है, क्लियर। ये हमारे 2 एंगल्स 90 है। ऑल्सो इन दोनों की लेंथ हमारी इक्वल है, PQ इज इक्वल्स टू PR। अभी जो बिल्कुल बेसिक हिसाब हमें दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट दैट, ठीक है। PQ का टू R क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, है ना, उनकी लेंथ क्या होगी, लेंथ R इक्वल, ठीक है, क्लियर। अब हमें और क्या दिख रहा है, अब हमें बेसिकली इनकी लेंथ और इसकी लेंथ चाहिए। ये लेंथ तो हमें पूरी कंप्लीट वी कैन फाइंड आउट पाइथागोरस से, क्योंकि हमें ये पता है और ये लेंथ पता है OP, राइट। हमें ये दोनों लेंथ पता है ना, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और एक ही साइड है, तो हमें इस साइड की लेंथ पता चल जाएगी, क्लियर। सो इन ट्राइंगल OQP वी कैन अप्लाई पाइथागोरस क्या है यहाँ पर, OP²
इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, है ना, क्यू पी स्क्वायर। क्लियर। और ओ पी स्क्वायर में क्या गिवन है 13, ओ पी में 13 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर 25 एंड क्यू पी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो क्यू पी क्या होगा 169 माइनस 25, क्यू पी स्क्वायर इक्वल्स टू 169, 13 का स्क्वायर 169 और 25, ये हमारा क्या बना 144 यानी दैट इज़ 12 स्क्वायर, दैट इज़ क्यू पी इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमारी क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ क्या है, टोटल लेंथ कितनी है ये 12 सेंटीमीटर्स। क्लियर। अब ये टोटल 12 है, हमें बेसिकली इस पे टारगेट करना है। अब एक चीज़ और देखो, जहाँ पे बच्चे मिस करते हैं इस पॉइंट को कि कैन यू सी कि ये दोनों लेंथ हमारी इक्वल होंगी, कैन यू सी दैट क्यों होंगी। अब ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट ए एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह काम कर रहा है जो कि दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहा है ऑन दिस सर्कल। इज इट क्लियर। नाउ हियर ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगेन क्या है हमारे पास क्यू ए इक्वल्स टू ए सी, क्यू ए इक्वल्स टू ए सी, है ना, जैसे हमने यहाँ पर किया था दोनों हमारी टेंजेंट इक्वल थी, क्यू ए इक्वल्स टू ए सी बिकॉज ए से हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये सेम रीजन लिखना, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पर पी की जगह क्या आ जाएगा, पी की जगह ए आ जाएगा, राइट, ए से एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पर जो पॉइंट बी है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह काम कर रहा है और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना, दैट मीन्स आर बी विल बी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, आर बी विल बी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, इन दोनों की लेंथ इक्वल हो गई। दैट मीन्स अब देखो ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये दोनों लेंथ इक्वल है। क्लियर है बात। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट, ये दोनों भी इक्वल होंगी, ये दोनों भी इक्वल होंगी। कैसे होंगी, अब देखो यहाँ से ये पॉइंट ये लाइन है और टेंजेंट्स हमारी इंक्लाइंड है इक्वल डिस्टेंस पे, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल भी है, तो बेसिकली क्या यू कैन सी कि दोनों लेंथ इक्वल होंगी या नहीं होंगी। जस्ट थिंक ऑफ इट, दोनों की लेंथ इक्वल है, इक्वली एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, और सेंटर से दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, तो ये दैट मीन्स वी कैन से ए सी विल बी इक्वल्स टू सी बी, ऑल्सो ए सी इक्वल्स टू सी बी। ये बात क्लियर है, क्यों है, क्योंकि दोनों इक्वल एंगल्स पे इंक्लाइंड है और दोनों के लेंथ इक्वल है, तो दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेंटर से सेम आएगा। क्लियर बात। ए सी विल बी इक्वल्स टू, रीजन यू कैन राइट डाउन, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है। ओके, सो नाउ अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। अब अगर हम सिर्फ इस एक पार्ट भी निकाल दें इसका, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमारे इक्वल, इन दोनों को सम कर देंगे हम, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर फोकस करते हैं, ए सी पर। ठीक है, ए सी कैसे फाइंड आउट करना है और बेसिकली ए पी। तो यहाँ से क्यू ए क्या हो जाएगा, ये पूरी लेंथ तो 12 है, तो ये लेंथ क्या होगी 12 माइनस ए पी, 12 माइनस ए पी। ऐसे ये लेंथ क्या होगी, आर बी लेंथ क्या होगी, ये टोटल 12 है क्योंकि दोनों इक्वल है ना, क्यू पी इज इक्वल्स टू आर पी। क्लियर, दोनों की लेंथ 12 आई थी, अभी हमने इक्वल है तो 12 है, यानी कि ये भी लेंथ क्या हो गई हमारी 12 माइनस, अब यहाँ से 12 माइनस बी पी, 12 माइनस बी पी। ठीक है, 12 माइनस बी पी। इज दैट क्लियर। ठीक है, नाउ अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें, और क्या कर सकते हो उसमें, अभी हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आई है, ये 12 माइनस ए पी है, ये 12 माइनस बी पी है, राइट, और ये दोनों इक्वल है, यानी कि हम बी पी की यहाँ पर आर बी की लेंथ को हम इसके इक्वलेंट रख सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाउ विल यू फाइंड आउट ए पी। तो और थोड़ी दिमाग लो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट एंड देन कम बैक टू दिस वन। ओके, अब नाउ देखो यू कैन सी ये हमारा एंगल 90 है और ये भी टेंजेंट है, यहाँ पर ये एंगल क्या बनेगा, ये भी 90 होगा, है ना, ये दोनों एंगल 90 है ना, ये एंगल 90, ये चारों एंगल्स 90 है, तो ये एंगल भी 90 होगा। अब ये हमारे पास देखो ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देखो, दिस ट्राइंगल एंड दिस कंप्लीट ट्राइंगल, यहाँ से ये 90 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू है, ये राइट एंगल ट्राइंगल एट सी है। तो हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें इस पे और इस पे फोकस करना है। इस पे फोकस करने पर एंगल पी को देखो जरा ध्यान से, ये एंगल पी से हम ये लेंथ का रेशो,
इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो ये एंगल हम इस ट्राइंगल में लेंगे, सेम एंगल हम ले रहे हैं इस ट्राइंगल में, तो इस एंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी से साइन रेशियोज है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या है, ये पी क्या है यहाँ पर, ये पी तो एक एंगल है, यहाँ पर पी परपेंडिकुलर है, ओके डोंट गेट कंफ्यूज। ये एंगल पी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम इससे क्या निकालेंगे, पी अपॉन एच साइन। सिमिलरली हम साइन की फॉर्म यहाँ निकाल सकते हैं, देखो हमारी इन दोनों लेंथ कवर हो जाएंगी ना इससे। अब इसकी हेल्प से निकालेंगे हम, इस बड़े ट्राइंगल की हेल्प से, ये भी एंगल सेम है, यहाँ पे भी साइन पी अप्लाई कर दो। अब यहाँ से एंगल 90 है, ये हमारा एंगल पी है, एंगल पी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, नाउ इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी में क्या होगा, साइन पी। मैंने एंगल पी क्यों लिया, क्योंकि साइन पी को फिर हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एंगल सेम आ रहा है ना पी, वी कैन इक्वेट और वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ दिस, है ना। जस्ट लुक एट दिस साइन पी, देखो साइन पी को हम क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज ए सी और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, ए पी, ठीक है, ए पी। एंड इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, इसमें साइन पी क्या होगा, अब इस केस में साइन पी देखो, पी यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है यहाँ पर, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ओ क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी। इज दैट क्लियर, ठीक है। और ओ क्यू ओ पी की वैल्यू हमें पता है, ओ क्यू क्या है यहाँ से, ओ क्यू 5 एंड ओ पी इज 13 हमें गिवन है, ओपी की लेंथ 13 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ भी साइन पी है, यहाँ भी साइन पी है, वी कैन इक्वेट। तो इसकी हेल्प से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज ए सी अपॉन ए पी इक्वल्स 5/13, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ए पी, तो उसको ए पी की फॉर्म में लिखते हैं, ए पी को ऊपर ले जाओ, यहाँ से क्या आएगा, ए पी विल बी इक्वल्स टू 13/5 ए सी, 13/5 ए सी, ठीक है। ए पी इक्वल्स टू 13/5 AC, इज दैट क्लियर, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी के बेस पे हम आगे इसको फॉलो करेंगे। अब हमारे AP की लेंथ आ गई, यानी कि अगर हमें AC पता चल जाए कि AC की लेंथ क्या है एग्जैक्टली, देन वी कैन फाइंड आउट दिस वन। अब AP के, अब AC कैसे पता चलेगा, AC क्या, ये पूरा कंप्लीट क्या है, AB है, पूरा कंप्लीट क्या है, फुल लेंथ क्या है इसकी, AB, ठीक है। नाउ लेट्स मूव, कंप्लीट लेंथ क्या है, AB, AB क्या है, AC, AB क्या है, AC प्लस CB, है ना, AC प्लस CB, AC प्लस CB है ना पूरी लेंथ। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, AC हमारा क्या है, इसके इक्विवेलेंट है QA के, है ना, QA, और ये हमारा RB के इक्विवेलेंट है, QA एंड RB। AC क्या है, QA और ये है हमारा RB, क्लियर है बात। अब QA और RB क्या है, QA और RB, QA क्या था, QA क्या है यहाँ पर 12 माइनस AP, है ना, ये 12 माइनस AP है और ये 12 माइनस BP है, 12 माइनस AP प्लस 12 माइनस BP, बस उसकी वैल्यू रखते जा रहे हैं हम। AB पूरी लेंथ थी ना, पूरी लेंथ हमारी किस में डिवाइड थी, AB, ये था ना हमारे पास, तो AC और CB में, और ये जो यहाँ पे एंगल था, ये वाली लेंथ इसके लेंथ के इक्विवेलेंट थी, ये लेंथ इसके लेंथ के इक्विवेलेंट है, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया QA और इसकी जगह मैंने RB लिख दिया, ठीक है। और इनकी लेंथ थी क्या, 12 माइनस AP, इसकी लेंथ थी 12 माइनस BP। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, 24 माइनस AP प्लस BP, AP प्लस BP। AP क्या था, AP हमारी ये वाली लेंथ थी और BP हमारी ये वाली लेंथ थी, राइट, ये वाली लेंथ, क्लियर, यही था ना, ठीक है। यहां से हमारा AB, और AB है क्या, वैसे बेसिकली AC और CB के इक्विवेलेंट है ना। AB क्या था, AB क्या है, हमारा ये आ रहा है, AB क्या है हमारा, AC प्लस CB इक्विवेलेंट है 24 माइनस AP प्लस BP, ठीक है।
अब हम हमें क्या देखना है यहाँ से, हमें निकालना है AC की वैल्यू क्या है हमारी, AP की वैल्यू 13/5 AC। हमें AC भी फोकस करना है कि AC कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, AC CB की इक्वलेंट है यहाँ से 24 AP माइनस BB। इन सबको पहले AC में कन्वर्ट करते हैं। देखो AC प्लस CB, अब यहाँ से क्या है हमारा AC प्लस CB, AC प्लस CB। अब सबको AC में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि AC इज इक्वलेंस टू CB, तो हम इसको CB को भी AC रख लेते हैं, ठीक है। CB को भी हम रख लेते हैं, CB को भी क्या रखा हमने AC। तो यहाँ से क्या आया ट्वाइस ऑफ AC, क्यों, क्योंकि AC इक्वल्स टू CB। सबको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि चारों लेंथ इक्वल है तो हमारा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, एक ही वेरिएबल में आ जाएगा, देन इट विल बी इजियर टू सॉल्व। यहाँ से AP और BP को देखो, AP और BP क्या है, AP और BP ये भी इक्वल है ना, AP और BP। तो यहाँ से हम रख सकते हैं इसको, यहाँ से हम रख सकते हैं इसको भी AP की फॉर्म में रख लो, BP को कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ से 24 माइनस AP और BP क्या है, AP प्लस AP, यानी कि 2AP हो गया ये, है ना 2AP। क्या हम इसको भी AC में कन्वर्ट कर सकते हैं, जरा देखो इसको, क्या इसको भी AC में कन्वर्ट कर सकते हैं। AP क्या गिवन है हमें 13/5 AC, तो AP की जगह 13/5 AC रख दिया, ठीक है। AP को हमने अभी क्या फाइंड किया है 13/5 AC, यही मिला है ना हमें, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया 2AC, इसको मैं इधर ले जाती हूँ तो 26/5 AC इक्वल्स टू 24। यहाँ से AC कॉमन आके, तो यहाँ से क्या बना 5 2 10, ये हो गया 36 AC डिवाइडेड बाई 5, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 5, है ना। तो यहाँ से कट जाएगा ये 12 से, 12 2 जा और ये 12 3 जा, तो AC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, AC इज 10/3, ठीक है। तो AC की लेंथ हमें पता चल गई 10/3 सेंटीमीटर। जब AC पता चल गया तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट। जब हमें AC पता चल गया, AC हमें, और AC क्या है पता, AC की वैल्यू रख दो यहाँ पे, AP 13/5 AC, AP 13/5 AC, AP इज 13/5 AC, तो 13/5 और AC की लेंथ क्या है 10/3 सेंटीमीटर्स, 10/3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 5 2 10, तो ये आ गया 26/3 सेंटीमीटर्स। ये हमें दोनों लेंथ फाइंड आउट करनी थी, AP इज दिस एंड AC इज दिस, सो दीज आर द आंसर्स, ओके। सो नोट इट डाउन, just note it down. Okay, now let's move on to this one. Now in this figure directly देखो, इसका आंसर बहुत easy, directly you can give, यहीं पर सॉल्व कर सकते हो इसको। just think of it, in the joining figure O is the center of the circle, determine angle ACB। ACB आपको फाइंड आउट करना है। if PA and PB are tangents, PA and PB are tangents, ठीक है, एंगल APB इक्वल्स टू 50, APB हमें 50 गिवन है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था इसका ना, कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, राइट। एटलीस्ट बेसिक तो आपको पता ही होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जस्ट थिंक ऑफ इट, 1 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्टली देखो, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये एंगल 90 है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये एंगल 90 है, हमें इस पर फोकस करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो इसके लिए अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, है ना, ये एंगल पता चल जाए तो क्या होगा, सबसे पहले इस एंगल पे फोकस करो। ये एंगल क्या है, व्हाट इज दिस एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, कैसे, क्योंकि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर है, इन दोनों का सम 180, 90 + 90 180, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है 180 - 50, ये एंगल कितना आ गया 180 - 50 130, ठीक है, ये एंगल 130। हमें तो ये एंगल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस आर्क को देखो जरा, जस्ट लुक एट दिस आर्क। इस आर्क से ये एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा है। हमने 9th में पढ़ा था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, किससे डबल, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। इस सेम आर्क से जो एंगल सबटेंड, यहाँ देखो ये एंगल, ये इस पे देखो, इस आर्क से एक तो ये एंगल जा रहा है, इसके एंड पॉइंट्स देखो इसके, और यहीं से ये वाला पॉइंट जा रहा है ना, ये वाला दिस वन, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, सेंटर पे डबल होगा, तो यहाँ पे हाफ होगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, किससे डबल होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क
एट द पॉइंट, है ना, एट द सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट पे हमारा ये एंगल सबटेंड हो, यानी कि ये एंगल जितना आ जाए ये इसका आधा होगा, हाफ होगा। तो ये सबसे पहले इसको निकालो। जब ये 130 है, ये पूरा 360 होता है, तो 360 माइनस 130 इज व्हाट, ये आ गया हमारा 230, है ना, ये 230 हुआ, 230 ये हुआ तो ये इसका आधा हो गया। ये एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ये एंगल ए ओ बी क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, राइट, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। रिफ्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 180, है ना। रिफ्लेक्स एंगल ए कितना हुआ, ये 360 माइनस 130 230, ठीक है। देयरफॉर जो हमें क्या पूछा है हमसे, एंगल ए सी बी विल बी हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, है ना, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। तो ये हमारा क्या आया यहाँ से, हाफ ऑफ 230, दैट इज 115 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट पे एक ही पॉइंट है, इस पे जो एंगल बन रहा है ये इसका आधा होगा, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इट डाउन, ओके। हेंस वी हैव गॉट दिस, ये एंगल कितना आया, 115, ठीक है। सो आई होप सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ आए हैं या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।